के सांसों का नाता ही तोड़ दे। ये सारी चीजें लोगों की मेहरबानियों की वजह से तुम्हें मिली है। इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं है पुत्र, कोई हक नहीं है। तुम आज भी उसी तरह खाली हाथ हो गुलनार, जिस तरह अपने घर से निकलते वक्त थी। सोचो, अगर आज ये लोग तुम्हारी सरपरस्ती से हाथ उठा ले तो क्या तुम साहिर को अकेले पाल सकोगी? मैं जानती हूँ पुत्र, वो उससे बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन एक बच्चे को पालने के लिए, उसका अच्छा मुस्तकबिल बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। मेरी बात को गौर से सुन के सोच समझ कर जवाब देना, और ये बात मत भूलना कि जब हमें छत की जरूरत थी तो नफीस साहब और उनकी बेगम ने हमें ये साय बांध दिया था, और आज खुद ही वो ये सब कुछ छोड़कर जा चुके हैं। हम भी ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकते पुत्र, नहीं रह सकते। मुझे इस बात का बहुत दुख है। उन्होंने मुझसे ये क्यों छुपाया कि उनके सौतेले भाई ने मुकदमा दायर कर दिया और अदालत में नोटिस भेज दिए घर सील करने का। वो भी शायद तुम्हारी वजह से। वो तुम्हें दुखी करना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि तुम साहिर को भूल जाओ और जिंदा रहना सीख लो। पता नहीं, अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम। ये तुम क्यों चाय लाई हो? मुलाजिम किस मर्ज की दवा है? मुलाजमों के लिए सिर्फ काम है जिसकी उन्हें तनख्वाह मिलती है, मगर मेरे लिए मेरा फर्ज है, वो फर्ज जिसे अदा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। एक मिनट, जरा बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। ये जिस आदमी ने तुम्हारी सहेली को तलाक दे दी, उससे तुमने शादी क्यों कर ली? क्योंकि शादी की नहीं जाती, शादी हो जाती है। ये फैसले इंसान के नहीं तकदीर के होते हैं। अगर तो तूने आलम की दौलत और जायदाद के बारे में सोच के उससे शादी की है कि उसका हिस्सा मिलेगा, तो कान खोल के सुन लो, उसको मेरी दौलत और जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कि तुम गैर खानदान हो, और हमारे खानदान में जो लड़का गैर खानदान में शादी करता है उसको उसकी सजा मिलती है। मैंने आलम से उनकी शख्सियत, उनकी इंसानियत देखकर शादी की, उनका खानदान या उनकी बल्दियत देखकर नहीं। क्या है तुम्हारा खानदान? क्या करते हैं माँ बाप? मेरे माँ बाप मर चुके हैं, उसके अलावा मेरे खानदान का कोई फर्द बाकी नहीं। एक बहन है, उससे मेरी जात में कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे भी उन्हें मेरा और आलम का रिश्ता कबूल नहीं। क्या हो? क्योंकि वो जिससे मेरी शादी करवाना चाहती थी, उसके पास मकान बनाने के लिए तो बहुत पैसे थे, मगर घर बनाने की नीयत और ख्वाहिश नहीं थी। हालांकि दौलत से क्या नहीं मिल सकता? रिश्ते, क्योंकि अगर दौलत से रिश्ते मिल सकते तो मैं सारी जहां की दौलत हासिल करके अपने माँ बाप को पाली थी।
तुम कहीं जा रही हो? मैं यहाँ पे मजीद नहीं रह सकती। बेहतर है कि मैं यहाँ से चली जाऊं, साहिर से दूर। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हें ये फैसला करने में बेहद तकलीफ हो रही होगी, पर ये फैसला तुम्हें करना ही था, ये तुम भी जानती हो। आप आज शाम की टिकट मंगवा लें, हम लोग आज ही यहाँ से चले जाएंगे। इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी? बाबा साईं को चाय देने। कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं, बस मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानना चाह रहे थे। क्या कहा तुमने? वही जो सच था। अच्छा किया। मैं शाम में जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तुम्हारी तो प्रैक्टिस चल रही है ना, मेरे साथ जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, हरगिज़ नहीं। आलम, लेकिन मैं पहले भी खुद जाती थी। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक हम साथ हैं एक दूसरे का साथ देना हमारा फर्ज है। एक बात पूछूं? पूछो। उस दिन जब तुम्हें मेरी बीमारी का पता चला था, तुम अचानक से हॉस्पिटल कैसे आ गए थे? सच कहूं, हाँ। जब तुमने मुझसे शादी करने के लिए कहा था तो उसी वक्त समझ गया कि कोई ना कोई खास वजह है, और बस वही वजह जानने के लिए मैंने तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया और आखिरकार मुझे वो वजह पता चल गई। ले अम्मा चाय। अरे इस रानिया ने तो वकार को पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया है। सुबह सुबह चेक लिख कर लेकर गया है रकम निकलवाने के लिए। रकम? वो किस लिए अम्मा? अरे इसी पागल के इलाज के लिए, और किस लिए? अम्मा वैसे आपको भी तो पूरी दुनिया में एक यही मिली थी, जहेज वहज तो कुछ लेके नहीं आई, साथ में अपनी एक पागल बहन को ले आई। मुझे क्यों मिली थी? तेरा ही भाई पागल हो गया इस मीसनी को देखकर सादिक के घर में। पता नहीं इस कल मुही ने क्या जादू कर दिया कि तलाक याफ्ता भी होना उसको निकला। वैसे अम्मा आपको वकार की बात माननी नहीं चाहिए थी। उसको नाराज करने का मतलब पता है तुझे? फाको की नौबत आ जाती है इस घर में, और ये जो तुझे हर वक्त कपड़े चाहिए होते हैं इसी की कमाई की वजह से है, और तेरे ससुराल वालों का भी मुंह भरती हूँ इन्हीं पैसों से। अच्छा छोड़ो, अब ये बताओ कि भाई को पैसा खर्च करने से कैसे रोके? एक तरीका है मेरे पास। वो क्या? इधर आ। अरे नहीं ना, यूनिवर्सिटी खुलने तो दो, फिर हम लोग मिलेंगे ना। हाँ हम पक्का मिलेंगे। भाभी आप किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो मुझे बता देती। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा चाय पियेंगी? मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तो इस वजह से मेरी हमदर्दी हो रही थी। आज वकार ना राबिया को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा है चेकअप के लिए। उससे पहले तू उसे फोन कर ले और यहाँ बुला, और ऐसा ड्रामा कर कि सारे पैसे वो तुझे दे दे। मगर अम्मा मैं कहूँगी क्या? अरे मेरी बला से कुछ भी कह, लेकिन एक बात याद रखना, पैसे ना
इस पागल पे खर्च नहीं होने चाहिए। हाँ अम्मा, ये बात तो ठीक है तुम्हारी। एक बात और सुन ले मेरी, पैसा मिलने के बाद ना नजरें नहीं बदल लेना, सीधी शराफत से सारे पैसे ना मुझे ला कर देना। याद रखना, सिद्दीका बेगम नाम है मेरा, पैसे के मामले में मैं किसी को नहीं बख्शती। अच्छा, अगर सारा पैसा मैं तुम्हें दे दूंगी तो मेरा इतना बड़ा नाटक करने का क्या फायदा? दे दूंगी थोड़ा बहुत तुझे भी। थोड़े बहुत नहीं, मुझे मेरे सोने के कंगन चाहिए बस। भाई दफा हो, तेरे लिए क्या हराम का पैसा मैंने यहाँ पर जमा किया हुआ है? तुम लोगों की तो फरमाइशें पूरी नहीं होती। कहना अपने उस मियाँ से, वही बना के देगा तुझे। अच्छा, वो बना के देगा? अभी बहन की शादी करके बैठा है, और जब ऐसा कोई काम करता है ना तो 1 साल तक तो मुझे दर्द ही देता रहता है कि पैसा यहाँ खर्च हो गया, वहाँ खर्च हो गया। वो क्या बना के देगा? जैसे तेरे करतूत थे ना, उस पर तुझे ये आदमी मिल गया तो शुक्र मनो। अम्मा, वो बात बस रहने दो, अब खत्म हो गई वो बात। आप तो उसी का राग अलापती रहती हो। अच्छा, अब मैं भाई को फोन करूं या नहीं? तो और क्या, अब मेरा मुंह देखती रहेगी? जा उठ, जाकर फोन कर। अच्छा अच्छा, सब्र भी कर लिया करो। एक सिमत ख्वाहिशें हैं तो एक सिमत ख्वाब ठहरे तो दूर मंजिलें आगे सराब सवाल है जो भी जवाब मैं इतनी कमजोर क्यों हूँ पुलवामा? क्यों हूँ मैं इतनी कमजोर? ना पुत्र, सब्र कर, खुदा सब्र करने वालों को पसंद करता है। शुरू से आज तक मैंने सब्र किया। पुलवामा, क्या मैं उसके पसंदीदा बंदों में नहीं हूँ? ना पुत्र, ऐसा नहीं कहते। अगर मैं उसके पसंदीदा बंदों में होती, आज इस शहर से मैं खाली गोद लेके ना जा रही होती और जान से भी बिल्कुल ठीक हो जाता। और आज जो मेरे साथ हुआ है वो कभी भी ना होता। खुदा अपने बंदों को आजमाता है, और वो उसी को आजमाता है जो उसकी नजर में होते हैं, और जो नजरों में होते हैं वो उसके पसंदीदा होते हैं, उससे वो मोहब्बत करता है। पुत्र, आजमाए तो वली और पैगंबर भी गए, फिर हम तो इंसान हैं। वो हमारी मुरादें पूरी करता है। उसने तुम्हारे बच्चे को जिंदगी बख्शी है। अगर उसने हमारा थोड़ा सा इम्तिहान ले लिया तो क्या हमें बदगुमान होकर उससे शिकवा करना चाहिए? हाँ, मैं एक आम इंसान हूँ, एक कमजोर औरत। पुलवामा, मैं इस आजमाइश पे खड़ी नहीं उतर सकती। नहीं। ना पुत्र, तू औरत नहीं है, माँ है, और जिसे पाने के लिए लोग सारी उम्र इबादत करते हैं। उस खुदा ने इस दुनिया में वो तेरे कदमों में रख दी है, वो है जन्नत। जन्नत पुत्र, और जिसके कदमों तले जन्नत हो ना, वो हस्ती कमजोर कैसे हो सकती है? हाँ, खुदा अपने बंदों को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। चल मेरा पुत्र, अपने दिल से सारे गुमान निकाल करना, हिम्मत से इस घर से बाहर कदम रखो। चल मेरा पुत्र, आजा। शाबाश, आजा, शाबाश।
जल्दी से खा ले, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे। चुप हो जा बेटा, ले पानी तो पी। अरे कुछ बोलोगी भी ऐसे रोती रहोगी? वकार इतनी जल्दी आ गए? बस थोड़ा सा और। भाई मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। तेरा बहनोई है ना इदरीस, रात को उसकी दुकान पे डाका पड़ गया, सारा सामान चोरी हो गया। क्या? बैठे बिठाए ये आफत हमारे सर पर आन पड़ी है। चुप हो जा। अम्मा मेरी तो किस्मत ही ऐसी। मैं भी इदरीस भाई को फोन करता हूँ। अरे नहीं बेटा नहीं, फोन क्यों कर रहा है? वो तो वैसे ही इतना परेशान है, करस ख्वाओं से मुंह छुपाता फिर रहा है, मोहलत मांग रहा है। सुबह इदरीस का फोन आया था, वो कह रहे थे कि अभी फिलहाल अगर 1,00,000-1,50,000 का भी बंदोबस्त हो जाए ना तो उनका काफी काम हल हो जाएगा। अम्मा 1-1.5 लाख तो बहुत बड़ी रकम है इस वक्त। अचानक इतने पैसों का इंतजाम करना तो मुश्किल होगा। अभी तो कितने भी पैसों का इंतजाम हो जाए उसके लिए काफी है। अम्मा 1-1.5 लाख तो नहीं, अभी तो सिर्फ ये 50,000 रुपए मेरे पास जो किसी काम से निकलवाए थे मैंने। अगर ये तुम्हारे काम आ जाए तो। भाई शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखेगा भाई, तुमने मेरी मदद की, शुक्रिया। खुश रहो भाई। वकार इतनी जल्दी कैसे आ गए? इतनी बड़ी बात हो गई और घर में होते हुए भी मुझे नहीं पता। मुझे क्यों लग रहा है जैसे ये औरतें वकार को बेवकूफ बना रही हैं। तुम यहाँ कैसे? आप अंदर आ जाइए, आपको आपके तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। बोलो, अब बताओ कि तुम इस घर में क्या कर रही हो? मैं इस वक्त आपके भाई और अपने शौहर के घर में मौजूद हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सिर्फ आपको सच बता रही हूँ, यकीन करना या ना करना आपके ऊपर है। अगर वाकई इदरीस भाई की दुकान का सामान चोरी हुआ है तो ये बात घर में किसी को क्यों नहीं पता? और सुबह तो इतनी खुश और मुतमईन लग रही थी आपा, और अपनी माँ के साथ गप्पों में मसरूफ भी थी। फिर वकार के सामने इस तरह रोने का क्या मतलब? कहीं ये सब ड्रामा तो नहीं? लेकिन इन्हें ऐसा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने ये सब राबिया आपी के इलाज को रोकने के लिए किया है? हाँ, इसीलिए किया होगा, वरना और कोई क्या वजह हो सकती है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आप ही को तैयार कर दिया है, आप फ्रेश हो जाएं, चाय पी लें, उसके बाद हम डॉक्टर के पास चलेंगे। रानिया, आज डॉक्टर के पास जाना मुमकिन नहीं होगा। क्यों वकार? हाँ, अकाउंट में पैसे कम है और तनखाने में अभी थोड़ा टाइम है। लेकिन सुबह तो आप चेक लिख कर लेकर गए थे ना। हाँ, पैसे तो थे लेकिन वो मैंने साजिदा को दे दिए, उसको बहुत ज़रूरत थी। और फिर उसके साथ हादसा ही ऐसा हो गया था कि मैं मना ही नहीं कर सका। कैसा हादसा? तुम तो बहुत ही बेखबर औरत हो रानिया। साजिदा के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम्हें खबर ही नहीं है। यकीन मानिए वकार, मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई। बात तो हुई होगी, तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है यहाँ पे? और वैसे भी मेरे घर वाले कहाँ तुम्हारे लिए इतने अहम है कि उनकी खुशी या गम तुम्हारे लिए मैटर करे। ऐसी बात नहीं है वकार, आपकी फैमिली भी मेरी फैमिली है। और ऐसे कैसे मुमकिन है कि आपके किसी फैमिली मेंबर को कोई परेशानी हो और इससे मुझे कोई फर्क ना पड़े? अच्छा जाओ, चाय बना के लाओ मेरे लिए। अब ऐसा ही सारी दुनिया में आलम को दूसरी कोई लड़की नहीं मिली जो रानिया की सहेली से शादी कर ली उसने। अच्छा, तू दुनिया जहान में जो कुछ मर्जी करता फिरे है और उसको शादी का भी हक नहीं है। आपने भी उसको रोका नहीं बाबा साईं। ओए जागेब, मैंने तुझे रोका है कभी? बाबा साईं, मैंने जो भी किया हो, बीवी खानदानी लेकर आया, खानदान की इज्जत को पट्टा नहीं लगाया, आपको रुसवा नहीं कराया। बस तुझे नहीं पता, ये मारिया अच्छी लड़की है। आलम ने शादी करके कोई गलती नहीं की है। बाबा साईं, मुझे ये समझ नहीं आती है कि आप आलम की इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं। आलम ने जो इस खानदान के लिए किया है ना, उसके लिए अब 100 खून माफ है। शादी क्या चीज है? पता नहीं उसने ऐसा क्या कर दिया है खानदान के लिए जो मेरे इल्म में भी नहीं है, मैं भी नहीं जानता। तेरा जानना इतना जरूरी भी नहीं है। और हाँ, अलबत्ता मैं मारिया और आलम को कुछ दिन के लिए हवेली लेके जा रहा हूं। अब वहां बेवकूफों की तरह उल्टी सीधी बातें करने ना बैठ जाना। किस बारे में बाबा साईं? ओ भाई, किसी भी बारे में। ये बच्चा कौन है बाबा साईं? ये आलम का बच्चा है। आलम का बच्चा? जुमा 4 दिन शादी को हुए नहीं और वो बाप भी बन गया, ये क्या माजरा है? आलम ने लंदन में एक शादी की थी। कब? तुझे तो पता है, वो लंदन आता जाता रहता है, कभी यारों दोस्तों के साथ, कभी अकेला घूमने फिरने। बस एक मेम पसंद आ गई थी तो उससे शादी कर ली। अब वो तलाक मांग रही थी तो तलाक दे दी और बच्चा लेके आ गया। अब साईं, आलम आपका बेटा होने के साथ साथ मेरा भाई भी है और मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। वो कुछ भी हो सकता है लेकिन दिल फेंक नहीं है। ऐसे इंसान की जिंदगी में 3 औरतें हों, ये बात कुछ हजम होने वाली नहीं है बाबा साहब। जहादेब, वो तो तू ऐसा कर, तू अपना दिमाग सियासत में लगा, आलम के बारे में सोचना छोड़ दे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बाबा साईं मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। खैर, पता तो चल जाएगा। चाय तैयार है,
यहीं ले आऊं? हाँ नहीं, मैं अम्मी के कमरे में जा रहा हूँ, वहीं ले आओ। रानिया जी? तुम्हें बहुत बुरा लगा ना कि मैंने सुबह पैसे निकलवा कर उनसे तुम्हारी बहन का इलाज कराने के बजाय वो पैसे मैंने साजिदा को दे दिए? बुरा तो बहुत लगा है वकार, मगर मेरी बेबसी ये है कि मैं अपनी पसंद और नापसंद का इजहार नहीं कर सकती, क्योंकि इसका हक मुझे नहीं है। कहाँ खो गई? कहीं नहीं। तो फिर मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? वकार, मेरे लिए साजदा आपा भी बिल्कुल वैसी हैं जैसे राबिया भी। तो ये पैसे किसी के भी काम आए मुझे अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारे ख्यालात सुनकर। हेलो, कैसी हो? खैरियत तो है। आजकल तुम्हें मेरी याद कुछ ज्यादा नहीं आने लगी? याद है ना आज डॉक्टर के पास जाना है? याद है। तुम बताओ कब तक आओगे? आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। शायद ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, और बाबा जान के पास है। और आलम, वो जहाँ ज़ेब भाई आ गए हैं। वो अचानक कैसे आ गए? ये तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता हमारी शादी की वजह से बाबा जान से बहुत नाराज है। खैर तुम परेशान मत हो, उनकी तो आदत है हर बात पर नाराज होने की। और अगर तुमसे कोई सवाल करें तो उनको किसी बात का जवाब मत देना। ओके? ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, साईं अचानक शहर चले गए और उसके पीछे पीछे जाज़ेब चला गया। अम्मा सैन, मैंने तो जाज़ेब साईं से पूछने की बहुत कोशिश की थी, पर वो अपने दिल की बात किसी को नहीं बताते। मुझे तो बस आलम की फिक्र है, अल्लाह करे वो खैरियत से हो। अम्मा सैन, मुझे तो लगता है कि आलम ने कोई गुल खिलाया होगा। क्या मतलब? अम्मा सैन, जब रानिया वाला मामला हुआ था तो इन लोगों ने शहर में डेरे डाल लिए थे। मेरा दिल कहता है अब भी कोई ऐसी ही बात है। नहीं, रानिया जिस तरह आलम की जिंदगी से गई है ना, उसके बाद किसी और औरत का आना आलम की जिंदगी में आसान नहीं है। चले अम्मा सैन, जो भी होगा कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अल्लाह खैर करे। अब तुम भी बैठकर खा लो। आलम, ये तो बताओ कि तुमने अचानक शादी कैसे कर ली है? इससे पहले कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसे हालात पैदा कर देता कि मैं जाने अनजाने में फिर कोई गलत फैसला कर बैठता, इसलिए मुझे यही बेहतर लगा कि मैं वो करूं जो मैं चाहता हूं। तुम्हारे कहने से लग रहा है कि मैंने शायद तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है कि मैं तुम्हारे एतमाद के काबिल भी नहीं रहा। हाँ, आपने मेरे साथ इतना बुरा किया है कि मैं अगर चाहूं भी तो आप पर एतबार नहीं कर सकता। इसको देखें, देखें इसको, उस 2 टके की लड़की रानिया। अब रानिया के खिलाफ एक और लफ्ज नहीं। बात कैसे करता है मेरे साथ? उंगली किसको दिखाता है? मैं अगर चाहूं तो आपको मिनटों में बर्बाद कर सकता हूं, मगर मैं आपकी तरह इतना गिरा हुआ नहीं हूं। अरे तू भूल गया है बात किससे कर रहा है? बस, किसी और का नहीं तो कम से कम रिस्क का ख्याल करो। बाबा साईं, समझाएं इन्हें, क्योंकि अभी इन्हें बहुत सारी बातें समझने की जरूरत है। बाबा साईं,
बाबा साईं देखें इसको, इतना छोटा होके बात कैसे करता है। बस दफा हो जाए यहां से दोनों, दूर हो जा मेरी नजरों से। इस खानदान में ऐसा वक्त भी आया है कि बाप ने बेटे को और भाई ने भाई को मार दिया है। तुम अभी से घबरा गई हो। अगर आलम के साथ जिंदगी गुजारनी है ना, तो अपना दिल मजबूत करो। जी बाबा साईं। इतना घबराओगी तो फिर आलम को कैसे संभालोगी? बाबा साईं, आपका साथ होगा तो मैं सब कर लूंगी। क्या आप मेरा साथ नहीं दे सकेंगे? देखो, तुम्हें आलम ब्याह कर लाया है और बेहतर यही है कि अपनी सारी उम्मीदें उसी के साथ लगाओ। मुझसे या मेरे खानदान के किसी फर्द से उम्मीद न लगाना। तुम्हें मैंने इसलिए कबूल किया है कि आलम ने साहिर को अपना नाम देके इस खानदान पे बड़ा एहसान किया है और तुम उस राज से वाकिफ हो। वरना तुम्हें इस घर से निकालना और फारिग करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। रानिया और आलम के साथ इतना कुछ हो गया, फिर भी इनकी संगदिली अपनी जगह बरकरार है। ये लो आलम, जूस पी लो। मेरा जी नहीं चाह रहा। तुमने खाना भी नहीं खाया है, जूस तो पी लो। जब एक मर्तबा मना कर दिया तो बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रही हो? आलम, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुम्हें इतना गुस्सा किस बात पे आ रहा है? और तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। बात जरूरत की नहीं, बात हक की है। ये मेरा हक है कि मुझे पता होना चाहिए कि आखिर तुम किस बात पे परेशान हो। मुझे हक है कि इस घर की हर चीज पर तुम्हारा हक है, लेकिन मेरी जात और मेरे जाती मामलात में तुम्हारा कोई हक नहीं है। अगर तुम्हें मुझे अपनी फिक्र करने का भी हक नहीं देना था तो मुझसे शादी क्यों की थी? ताकि तुम्हें सहारा दे सकूं, तुम्हारा इलाज करा सकूं। तो मेरा अंदाजा दुरुस्त था कि तुमने मुझसे तरस खा के शादी की है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। देखा अम्मा मेरा कमाल, कैसे आसानी से भाई को बेवकूफ बना दिया और उसे पता तक नहीं चला। इसमें तेरा क्या कमाल है? इसमें तो सारा मेरी तरबियत का कमाल है। अगर जिस घर में माए बेटों को कंट्रोल में नहीं रखती, उस घर में बेटियों की नहीं चलती। तौबा है अम्मा, आप तो हर बात का क्रेडिट ना खुद ही ले लेना। वैसे अगर इस घर में मैं ना हूँ ना, तो ये वकार तुझे मुंह भी नहीं लगाए। वैसे अम्मा, मैं ये सोच रही थी, ये तो शुक्र है वकार ने सुबह इद्रीस को फोन नहीं किया, वरना हमारा भांडा तो उसी वक्त फूट जाता। वैसे तूने इद्रीस को समझा तो दिया है ना? हाँ अम्मा, आप फिक्र मत करो, समझा दिया है। हाय हाय, फिक्र तो मुझे ये है कि वकार से बाकी के पैसे कैसे निकलवाएं। वैसे अम्मा, फिक्र की तो एक और बात भी है। क्या? वो ये कि मैंने नोट किया है, जब से वकार ने मुझे पैसे दिए ना, रानिया आते जाते मुझे घूरती हुई देखती है। अरे पागल, उसे क्या पता कि वकार ने तुझे पैसे दिए? रहने दो अम्मा, आजकल की लड़कियां ना जबान और दिमाग दोनों जरूरत से ज्यादा चलाती हैं, और एक हम हैं, अपने भोलेपन की वजह से हर जगह मार खा जाते हैं। काश हम भी इतने चालाक होते तो क्या मैका और ससुराल दोनों को हाथ में लिए बैठे होते। अच्छा भाई, अब चुप भी कर जा, जाके सो, मुझे कुछ सोचने दे। तुम तो हर वक्त मुझे डांटती ही रहना बस।
मनोजा, तुम सोई नहीं अब? वसीम, मैंने हमेशा मारिया को अपनी बहन नहीं, अपनी औलाद की तरह समझा, और उसने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उससे पूछना तो दूर, बताना तक जरूरी नहीं समझा। कैसे चुपचाप वो आलम के साथ निकाह करके इस घर से चली गई। क्या क्या उसका एक बार भी दिल नहीं चाहा कि वो मुझसे गले लग के रो लेती? एक बार भी? क्या क्या उसको मेरी दुआओं की जरूरत नहीं है? ओ मुनज़्ज़ब, देखो प्लीज इतना जज्बाती मत हो। मैंने तुम्हें हमेशा एक बात बताई और तुमने हमेशा उस बात का इनकार किया। तुम्हारी बहन मारिया एक बहुत ही सेल्फिश और मौका परस्त लड़की है। अब तुम देखो ना, यहाँ आलम ने रानिया को तलाक दी और वहां झट से मारिया ने आलम से शादी कर ली। दिल में जो बस के